Hello everyone. In this video, I am going to take the topic quality of human resources from the chapter People as Resource. तो क्वालिटी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की है ये कैसे इम्प्रूव होगी, कैसे क्वालिटी पीपल या क्वालिटी ह्यूमंस बनेंगे, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है एजुकेशन और हेल्थ पे। तो अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन का रोल क्या है और दूसरा हेल्थ का क्या रोल है। तो इस वीडियो में पहले हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एजुकेशन। Quality of human resource depends largely on education and healthcare. Quality of population or human resource determines the growth rate of the country. तो जो पॉपुलेशन या जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है हेल्थ और एजुकेशन पे। और अगर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होगा तो जितना अच्छा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होगा और उतना ही अच्छा हम एक्सपेक्ट करेंगे इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो उतनी ही अच्छी आएगी। क्वालिटी पीपल होंगे, एजुकेटेड होंगे, टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे, हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, डिजीज़ नहीं होंगी, तो वर्क एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी, उनकी खुद की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिससे कि जो मनी का सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी में अच्छा होगा और इस तरीके से कंट्री की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो ये एसेट की तरह से वर्क करते हैं इकोनॉमी के लिए। यानी वर्किंग पॉपुलेशन, एक्चुअली जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हेल्थ अच्छी है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो एक एसेट की तरह वर्क करते हैं कंट्री के लिए। एजुकेशन अ सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ एजुकेशन। इसीलिए गवर्नमेंट प्राइमरी लेवल से लेके हायर लेवल तक एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सबसे पहले अपने सिबलिंग्स यानी अपने बच्चों के एजुकेशन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको एज इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर पर्सनल ग्रोथ बट इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो पर्सनल ग्रोथ तो होगी, जब एजुकेटेड हम हैं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा टैलेंट बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, और उस तरीके से फिर हम सेकेंडली अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। रोल ऑफ एजुकेशन पे और बात करें तो एजुकेशन वाइडन्स द मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। इट रेजेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, जो थिंकिंग डोमेन है वो बढ़ता है, हमारा जो सोचने का दायरा है वो बढ़ता है। एक इलिटरेट पर्सन के सोचने का जो तरीका, जो मेथड है, जो उसके आइडियाज़ हैं उसमें, और एक एजुकेटेड पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझने की, उनको परखने की, उन पर डिसीजन लेने की पावर जो हमारी है वो बढ़ती है एजुकेशन से। इट प्रमोट्स अ रैशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक। साइंटिफिक थिंकिंग की बात यहाँ पे आती है, कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है एजुकेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मेथड्स देती है, यानी साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेनेटरी मेथड्स हमें देती है, जिससे कि हम चीज़ों के रीजंस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनाज हैं, वो भी कैसे हो रहे हैं, कैसे वो अकर कर रहे हैं, और डिज़ास्टर्स हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं। कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, उनका प्रॉपर प्रेडिक्शन, उनके रीजंस क्या हैं, तो सभी पे ये एक साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ये चीज़ें आज हमें पता है कि ये क्यों हो रही हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है। एजुकेशन हेल्प्स पीपल इन डेवलपिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के हम इन चीज़ों को एज्यूम नहीं कर सकते। इट एनेबल्स पीपल टू एक्वायर बेसिक स्किल्स एंड टैलेंट।
ठीक है। बेसिक स्किल्स बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, किसी भी एरिया से, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, मशीनरीज इक्विपमेंट्स की वर्किंग हो, तो इन सभी चीज़ों में हमारी एजुकेशन ही हमें हेल्प करती है। मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी अभी हमने बात की साइंटिफिक मेथड्स की, साइंटिफिक अप्रोच की, तो ये चीज़ें हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। आज हमारी जो वर्किंग है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, ये मशीनरीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती जा रही है। चाहे हम वॉशिंग मशीन्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, कंप्यूटर एंड आईटी की बात करें, ठीक है, पूरा बैंक अकाउंट हम अपने मोबाइल से ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये जो हमें ईजीनेस मिल रही है, ये जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हमें पॉसिबल हो पाया है। और ये चीज़ें हमने कैसे अचीव करी हैं? थ्रू एजुकेशन। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है इकोनॉमी में, और इन सब चीज़ों का जो रोल है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी होता है। जो चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एसी, बहुत सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटी के लिए जो अवेलेबल है मार्केट में, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आई हैं, और वो अल्टीमेटली प्रमोट कर रही हैं इकोनॉमी को। कंट्री की इकोनॉमी में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। एजुकेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट कंसिडर्ड एज नेसेसरी इनपुट फॉर बेटर लिविंग। तो जितनी चीज़ें अभी हमने बात की, वो एक बेटर लिविंग, एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट, बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ें आज ज़रूरी हो गई हैं। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। एजुकेशन के थ्रू ही हम ये चीज़ें अचीव करते हैं, और एक बेस्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। थिंकिंग डोमेन से लेके, यानी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल जो चीज़ें हैं, उन सभी में, फिज़िकल थिंग्स हैं या फिर हमारा जो टैलेंट है, हमारे स्किल्स हैं, उनमें हर तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, तो ये सभी मिलजुल के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। और इसका जो कोर है वो क्या है? एजुकेशन। इट इंक्रीजेज द लिटरेसी रेशियो, इट ऑल्सो एनहेंसेस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ पीपल टू लीड फुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। तो ये चीज़ें जब हम अचीव करेंगे, हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी, हमारी अर्निंग पावर अच्छी होगी, हमारा थिंकिंग डोमेन अच्छा होगा, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अच्छी होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, टैलेंट डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो ये एक सेटिस्फाइंग लाइफ की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। एजुकेटेड पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सोसाइटी या कंट्री के डेवलपमेंट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ सकते हैं। इलिटरेट पीपल इसको नहीं समझ सकते उस लेवल तक। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ रही है। ग्रेटर पॉपुलेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा पीपल का डेवलपमेंट में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले तो अपना खुद का डेवलपमेंट, अपने खुद की स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, देन आईटी, साइंस, साइंटिफिक अप्रोच की हमने बात की, तो ये सब मिलके पर्सनल डेवलपमेंट, एंड दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू national economic development. Education is an important instrument in ensuring equity and social justice. अगर हम educated हैं, अगर हम proper education हमने attain करी है, तो हम equal social justice के लिए भी ये भी हमको ensure होगा. Better educational facilities for the common people enable them to earn higher incomes and thereby reduce the इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज़। तो इसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं। सोशल जस्टिस, सोसाइटी में हमारे जो स्टेटस है, हमारे जो एक जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो मेंटेन करने में भी एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द कॉमन पीपल एनेबल देम टू अर्न
हायर इनकम्स, अच्छी एजुकेशन होगी तो इनकम हमारी अच्छी होगी, और इस तरीके से जो डिस्पैरिटी है या पॉवर्टी ड्रिवन जो लोग हैं वो उस सर्कल से बाहर निकल के आएंगे, उनका अपलिफ्टमेंट होगा और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वो पास कर सकते हैं। तो पॉवर्टी एलिमिनेशन में काफ़ी बड़ा रोल है एजुकेशन का, इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में भी काफ़ी बड़ा रोल है, और सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल आता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट से लेके सोसाइटी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, फाइनेंशियल जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको गेन करने में, एंड अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिना एजुकेशन के हम इन चीज़ों को एज्यूम नहीं कर सकते। सो दिस वाज द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन सबसे पहली चीज़ आती है। ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ एजुकेशन।